ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया मैं शाहीन बाग तो को मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया मैं शाहीन बाग तो को एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप महिम प्रफुल्ल। एक गीत है कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो यहाँ रजिया गुंडों में नहीं फंसी है, बल्कि कंगना रनौत वीरांगना किसानों के बीच फंस गई है। वो हिमाचल प्रदेश थी और हिमाचल प्रदेश से उनको कहीं और जाना था। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो बाई रोड पंजाब के रास्ते से निकल गई। अब जैसे पंजाब में पहुंची, उनका किसानों ने विरोध किया और उन्हें घेर लिया। जब किसानों ने घेर लिया उनको बीच में, तो अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर दी। पहले उनकी आप बीती सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अभी हिमाचल से निकली हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पंजाब में आते ही एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल। कंगना रनौत कह रही है कि ये अपने आप को किसान कह रहे हैं और मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। गालियां देना उचित नहीं है, निंदनीय है। लेकिन एक बात और भी आपको याद दिला दें कि वही कंगना रनौत हैं कि जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता ना क्या कौन कौन से नामों से नवाजा था। आज किसानों ने शायद ही उसका 1% बदला लिया हो। आगे यह भी कहती है मोहतरमा कि इस देश में अगर मॉब लिंचिंग हो तो इंसान कैसे रहेगा। अब जरा सोचिए कि 2014 में भारत को आजादी मिलती है और आजादी के बाद वाले भारत की बात कर रहा हूं मैं भी। आजादी के बाद वाले भारत में मॉब लिंचिंग हो, अगर उनके साथ अगर पुलिस ना हो तो वो कैसे बचती, कैसे सुरक्षित रहती। लेकिन इसी देश में पहलू खान आपको याद है, अखलाक याद होगा, जुनैद याद होगा, अनगिनत नाम है इसमें, भरत याद होगा, अनगिनत नाम है। मैं नाम पूरा नहीं लूंगा, लेकिन आपको याद होंगे ना, इनका भी मॉब लिंचिंग इसी भारत में हुआ है। इसी आजाद भारत में 2014 के बाद से आजादी मिली है, उस वाले भारत में कंगना रनौत जी, ये भी आप याद रखिए। फिर उसके बाद आगे और सुनिए क्या कह रही हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया मैं शाहीन बाग तो को जब महिलाओं ने इनसे बात करना शुरू किया, पूछना शुरू किया कि आपने जो बोला था हमारे बारे में, क्या वह सही था या गलत था। महिलाओं ने जब सवाल जवाब करना शुरू किया तो कंगना रनौत यहां अपनी गलती मान रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं था, मैं तो शाहीन बाग की महिलाओं के बारे में कहा था। यानी उनकी मानसिकता, उनका नफरती सोच एकदम जग जाहिर है कि आप एक विशेष समुदाय के लिए आपके दिमाग में किस कदर जहर घुला हुआ है। लेकिन उन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा था, या महिलाएं बैठी थी किसान आंदोलन में, उनको भी उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन वहां पे मुकर गई कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। किसानों की नहीं बल्कि शाहीन बाग के लोगों के लिए कहा था, शाहीन बाग की महिलाओं के लिए कहा था। फिर उसके बाद आगे निकलती हैं, फिर सबका शुक्रिया अदा करती हैं कि मेरे शुभचिंतकों, आपके दुआ आशीर्वाद से मैं यहां से बाहर निकल गई। मैं अपने शुभचिंतकों से कहना चाह रही हूँ कि मैं वहां से निकल चुकी हूँ एंड आई एम कंप्लीटली सेफ थैंक्स टू ऑल ऑफ दोज हु हेल्प मी। यानी कंगना रनौत है और कंगना रनौत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं और 2014 में देश को आजादी दिलवा दी। और उसके बाद में महात्मा गांधी पर भी टिप्पणी करने में बाज नहीं आई थी। आज वही कंगना रनौत वहां फंस गई थी और यह भी बोल रही थी कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे नाम पे नेतागिरी किया जा रहा है, मेरा विरोध किया जा रहा है। इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूं? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूं? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अनबिलीवेबल। लेकिन ये कंगना रनौत को खुद को मालूम है कि वो किसके लिए काम करती है, किस पार्टी के सोच के हिसाब से काम करती है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए अटपटे बयान देती है, ये कंगना रनौत बेहतर जानती है। खैर, कंगना रनौत आज किसानों के बीच फंस गई थी, वीरांगना है और झांसी की रानी है, लेकिन उनको थोड़ा देर में ही पता चल गया होगा कि एक मॉब क्या होता है और किसी के खिलाफ किसी के आंदोलन की बुराई करना
कितना भारी पड़ सकता है ये कंगना रनौत आज समझ गई होंगी। खैर, आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।